बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर कत्ल केस में बरी होने वाले 1 लाख नंबरदार के डेरे पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। सैयद इजाज़ हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके हयाल धमियाल में कत्ल केस में बरी होने वाले 1 लाख नंबरदार के डेरे पर मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके हयाल धमियाल में साबिका वज़ीर कानून पंजाब मोहम्मद बशार राजा के भांजे राजा शुएब के कत्ल केस में मुद्दई पार्टी के साथ सुलह के बाद अदालत से बाइज्जत बरी होने वाले चौधरी 1 लाख नंबरदार को मुबारकबाद के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मोहम्मद सईद ऑफ नार्वे, चौधरी मोहम्मद दाऊद संगराल और चौधरी आसफ अयूब चौधरी असद नंबरदार के डेरे हयाल धमियाल में तशरीफ लाए और उन्होंने चौधरी असद नंबरदार के भाई चौधरी 1 लाख नंबरदार को सुलह और फिर अदालत से बाइज्जत रिहाई पर मुबारकबाद पेश की। तलागंग के नवाही गांव की बात करें, जहां पर 2 मंजिला में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक धराबी में शॉर्ट सर्किट के बायस 2 मंजिला घर में आग लग गई, जिस पर रेस्क्यू 112 ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाकई में घर के मालिक की तबीयत मुतासिर हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक धराबी गाँव तलागंग रोड पर वाक़ एक रहायशी घर में पंखे के शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 के फायर और इमदादी टीमें मौके पर पहुँच गयी। तंग गलियों के बावजूद रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा वराना महारत से आग पर काबू पाया और इसे मजीद फैलने से रोक दिया। घर के मालिक शफकत वल जहान खान की तबीयत खराब होने पर इन्हें इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद सिटी अस्पताल तलागंग मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 122 के मुताबिक बर्वक्त कार्रवाई के बाद इस बड़े जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। और अब आपको बताएं कि शहजादा आरी अस्कर की याद में नमाज जनाजा अदा की गई। तालिब हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहानी तराई की इमाम बारगों में गम का समंदर मरकजी इमाम बारगे हुसैनिया तराई में शहजादा आरी अस्कर अलैहिस्सलाम की याद में नमाज जनाजा अदा की गई तो फिजा में ऐसा दर्द और कुर्ब था कि हर आंख अशबार हो गई है। अल्लामा मोहम्मद रमजान शर ने मैदान करबला का दर्द भरा मंजर अपनी सूजी हुई आवाज में बयान किया तो नन्हे शहजादे के गले में 3 रुखी तीर लगा तो मजलिस में मौजूद हर फर्द का जिगर फट गया। वो मासूम बच्चा जिसने माँ की छाती से दूध नहीं पिया लेकिन तीर का चार बन गया, जिसके प्यास से आसमान भी रो रहा है। मजलिस के दौरान शहजादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम का घोड़ा बरामद हुआ तो इमाम बारगाह में मौजूद मोमिनों की फरियादें बुलंद हुई। मुंतजिर मंजर इतना दिल हिला देने वाला था कि लोग अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। हर तरफ हुसैन और अस्कर चीखें गूंज रही थी। खानेवाल की बात करें, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर महानी सयाल चौक पर ऑयल के गोदाम पर कार्रवाई। 2500 लीटर सोयाबीन और 750 लीटर कॉटन सीड ऑयल तलब। ऑयल यूनिट मालकान को 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। तफसीलात के मुताबिक महानी सयाल चौक पर एक ऑयल यूनिट को चेक किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ऑयल का सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल में विटामिन ए की कमी पाई गई। हतमी रिपोर्ट फेल होने पर गैर मियारी ऑयल मौके पर ही तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा का कहना था कि शहरियों के लिए गैर मियारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। अहमदपुर शरिया की बात करें, जहां पर यकम मुहर्रम उल हराम में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मकी हैदर जलवाना से। जी बिल्कुल, आज इस वक्त हम मरकजी इमाम बारगाह सुखेल में मौजूद हैं। आज 7 मुहर्रम का दिन। हमारे साथ मुतवल्ली सैयद गुलाम रजा नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं। आज 7 मुहर्रम का दिन है। मुहर्रम के अयाम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। हम नकवी साहब से जानते हैं कि आप मुहर्रम के इस अयामों में अपनी जो अवाम है और जो हुसैनी है और मौला हुसैन के मानने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आज 7 मुहर्रम उल हराम का दिन है और यहाँ पर मैं अपने आस्थान के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मजालिस अज़ा हैं उनका सिलसिला यकम मुहर्रम से शुरू है और 10 मुहर्रम तक रहेगा। आज 7 मुहर्रम उल हराम है और मजलिस दोपहर 2 बजे से शुरू होती है और शाम 6 बजे तक रहती है। आगे अब 10 मुहर्रम उल हराम आने वाला है, उस दिन भी यही औकात होंगे मजलिस के, मगर उस वक्त मजलिस के बाद जुलूस जो है वो बर्पा होगा और जुलजना पाक की बरामदगी होगी, अलम पाक बरामद होंगे और वो जो जुलूस होगा 10 मुहर्रम का वो यहाँ मरकजी इमाम बारगाह से लेकर करबला कब्रिस्तान पे जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और हमारे साथ मजलूम इमाम हुसैन के गम में यहाँ पर हर फिरका हमारे साथ मौला के गम में शामिल होता है। हम खुद उनका इस्तकबाल करते हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई तफरका नहीं होता। सब लोग यहाँ पर, हर तबका फिक्र के लोग यहाँ पर मिलकर मजलूम इमाम हुसैन के गम में हमारे साथ शरीक होते हैं। जैसा कि नकवी साहब की बात आपने सुनी,
मजलूम इमाम हुसैन के गम में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आज़ादारी में शरीक होते हैं, उस गम में शरीक होते हैं। इनका यही कहना था कि जो मुहर्रम के अयाम हैं हमें इन्हें अकीदत और एहतराम के साथ बनाना चाहिए और हुसैन के गम को अपना गम समझना चाहिए। जी मीरपुर खास की बात करें जहां पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इमदाद अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम और आइम एक्शन कमेटी ने शहर के मसरूफ तिजारती मरकज खसकपुरा रेशम बाजार में मुबैना कब्जे की कोशिश पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जारी करदा बयान में कहा गया कि लैंड माफिया और कब्जा माफिया की सरगर्मियां अब शहर के अहम तिजारती इलाकों तक पहुँच चुकी है, जहाँ सीढ़ियों पर मुबैना कब्जे की कोशिश के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। जमीयत उलमा इस्लाम और आइम एक्शन कमेटी ने ताजरों के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास और महकमा एंटी इंक्रोचमेंट से मुतालबा किया कि वाक़ई का फौरी नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए, अवामी रास्तों और तजारती वर्कर्स को कब्जा माफिया से महफूज बनाया जाए, जबकि मुलविस अनासिर के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अहम के साथ।